हेलो। आज शुरू करते हैं हम इंग्लिश स्पीकिंग का सेकंड डे। तो सेकंड डे में हम सीखेंगे गुड मैनर्स इन इंग्लिश। अब यह आइए समझते हैं हमको अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी ज़रूरी है। अंग्रेज बात और व्यवहार में तहज़ीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नरम शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का ज़रूरी हिस्सा है। उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका है। किस बात को कैसे कहे, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसे ही कुछ ज़रूरी बातों की जानकारी इस पाठ में दी गई है। वो अंग्रेज़ अपने वर्ड्स में किन किन बातों का ध्यान रखते हैं किसी को रिस्पेक्ट देते वक्त। तो आइए हम इस पाठ में यही समझेंगे। फिर आगे समझते हैं। हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है। जैसे हम हिंदी में जी लगाते हैं, किसी को बोलते हैं माता जी, पिताजी रिस्पेक्ट के साथ, तो पर लेकिन इसमें जी लगाने का रिवाज नहीं है। और ना ही इसमें आप या वे जैसे आदरसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं के लिए हम कहने की भी प्रथा नहीं है। इसलिए कई हिंदी भाषा लोगों को यह कहते हुए सुना गया है कि अंग्रेजी रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें अपनों से बड़ों से बातचीत करते हुए यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं है, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अंग्रेजी के इन शब्द को मन में दोहराइए। इन शब्दों में पूरी अंग्रेज जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। अब देखिए, आप हम हिंदी में जी, आप, हम ऐसे यूज़ करते हैं, रिस्पेक्ट वर्ड लगाते हैं, लेकिन इसमें इंग्लिश में अपना अलग तरीका होता है किसी को रिस्पेक्ट देने का। तो चलिए हम इन वर्ड्स को, ये 11 वर्ड्स हैं, हम इनको समझते हैं। नंबर 1, प्लीज़। जब कोई चीज़ मांगनी हो तो हम बोलेंगे प्लीज़। आदरसूचक शब्द लगाएंगे। जैसे बोलना होगा गिव मी योर पेन प्लीज़, जरा अपना पेन दे दीजिए। तो उसमें हम प्लीज़ का यूज़ कर रहे हैं ना, किसी से मतलब सामान मांगते वक्त। तो सेकंड समझेंगे थैंक्स। जब कोई हमारी मदद करे तो हम उसको बोलेंगे थैंक्स। थर्ड नंबर समझते हैं वेलकम। जब कोई थैंक यू बोले या थैंक्स बोले तो हम उसको बदले में क्या बोलेंगे, वेलकम। 4 नंबर समझते हैं काइंडली। जैसे बोलते हैं ना, आपकी बड़ी कृपया होगी, काइंडली मेहरबानी होगी। जैसे हम बोलते हैं काइंडली सिट डाउन, बड़ी मेहरबानी जब आप बैठ जाएंगे तो ऐसे बोलेंगे काइंडली सिट डाउन, तो कृपया बैठ जाइए। एग्जाम्पल। 5 नंबर अलाउ मी, मुझे करने दीजिए। तो एग्जाम्पल होगा अलाउ मी टू हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। 6 नंबर है आफ्टर यू, पहले आप। जैसे बोलेंगे आफ्टर यू सर, पहले आप चाहिए। सॉरी, जैसे वर्ड होता है ना सॉरी, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उनको बोलते हैं सॉरी। एक्सक्यूज़ मी, किसी का ध्यान आकर्षित करना हो या किसी से रास्ता मांगना हो तो हम एक्सक्यूज़ मी का वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और पार्डन मतलब माफ़ कीजिए, मतलब या कृपया दोबारा कहिए। इसका मतलब होता है दैट इज़ ऑल राइट, कोई बात नहीं। इट्स माई प्लेज़र, मुझे खुशी हुई या यह मेरा सौभाग्य है। फर्स्ट नंबर समझेंगे। यदि आपको किसी से पेन लेना हो या एक गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी से उत्तर में हाँ कहना हो तो वाकई में प्लीज़ शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप केवल प्लीज़ कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज़ या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यूँ भी कह देते हैं, ज़रा अपना पेन देना। नंबर 2, एक गिलास पानी, क्या वजह है, हाँ पी लूँगा। लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो आप असभ्य है या कोई विदेशी जो कि उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है। नंबर 1, गिव मी योर पेन।
नंबर 2, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। नंबर 3, व्हाट इज़ द टाइम। नंबर 4, येस आई विल ड्रिंक इट। और यदि आप कहेंगे, अब इन वर्डों को आप इस तरीके से बोल सकते हो, जैसे आपने बोला ज़रा अपना पेन देना, तो ऊपर वाले में है फर्स्ट में गिव मी योर पेन। तो आप उनको रिस्पेक्ट के साथ अगर हम प्लीज़ का वर्ड्स यूज़ करेंगे, जैसे बोलेंगे मे आई हैव योर पेन प्लीज़। सेकंड है एक गिलास पानी, एक ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। हम प्लीज़ लगा के ऐसे मतलब रिस्पेक्ट के साथ किसी से पानी मांग सकते हैं। सेकंड नंबर है क्या बजा है, तो हम किसी से बोलेंगे टाइम प्लीज़। 4 नंबर हाँ पी लूँगा, यस प्लीज़। आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो भी यह समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं, मतलब आपके अंदर सभ्यता है। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं मे आई बोरो योर पेन प्लीज़। सेकेंड नंबर गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। सेकेंड नंबर है यदि किसी व्यक्ति ने आपकी मामूली सा भी काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा, मकान या पता पूछा और उसने बता दिया। आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो बोलेंगे थैंक यू, कहना ना भूलिए। हाँ, आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहे तो कह सकते हैं मैनी जैसे बोलेंगे मैनी थैंक्स टू यू, या बोलेंगे थैंक यू वेरी मच। सेकंड, कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप ना लेना चाहते हो, तो आप हिंदी की तरह मत कहिए मैं और नहीं लेना चाहता, तो आप बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट टू मेक मोर, आई डोंट वॉन्ट टू टेक मोर, बल्कि संक्षेप में कहिए नो थैंक्स। थर्ड नंबर, आपने किसी का छोटा सा काम किया और बदले में उसने कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा डैट इट्स ऑल राइट, या बोल सकते हैं नो मेंशन, इट्स फाइन, माय प्लेजर, वेलकम, यू आर वेलकम। ऊपर की 5 अभिव्यक्तियों में से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि 5वीं अभिव्यक्ति सबसे अधिक नम्रता सूचक है। वैसे ऊपर की दोनों अभिव्यक्तियाँ भी बोल चाल में खूब प्रचलित है। जैसे बोलते हैं इट्स ऑल राइट, नो मेंशन, इट्स फाइन भी बोल सकते हो आप। यदि कोई 4 नंबर, यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हो तो हिंदी में कहेंगे ले लीजिए, पर इंग्लिश में यदि आपने कहा टेक इट तो अंग्रेजी में इस शिष्टाचार नहीं माना जाएगा, इसलिए आप कहेंगे येस यू आर वेलकम, या बोलेंगे विद ग्रेट प्लेजर। 5 नंबर, यदि आप किसी की छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहते हैं तो उस कहने का अंग्रेजी में एक तरीका है। उदाहरण के लिए आप किसी महिला की गोद में बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यूँ कहेंगे अलाउ मी, या मे आई हेल्प यू। जैसे किसी की बड़े की आप हेल्प करना चाहते हैं तो इंग्लिश में आप कहेंगे मे आई हेल्प यू, अर्थात मुझे अवसर दे, अर्थात क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। किसी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन हैं या गाइड हैं तो विजिट्स ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। छठा नंबर, किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू। अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तुत कोई भी बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुँचे तो खेद प्रकट करते हैं, तो समय लेकर उस दिन बिल्कुल नहीं पहुँचते तो उस
अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं, पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, भी पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आपका किसी से हाथ छू जाए तो आप झट कहेंगे सॉरी। दो आदमी रास्ते में खड़े बात कर रहे हो तो आपको बीच में गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म्स शब्दों के संक्षिप्त रूप बहुत प्रचलित हैं, जैसे इट इज़ के लिए इट्स ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं ना, और यू आर के लिए यू आर का बातचीत में बहुत प्रयोग होता है। कुछ और उदाहरण नीचे दिए गए हैं, देखिए आई एम शॉर्ट फॉर्म हो गई, इस तरीके से लिखोगे आई एम। आई हैव ये शॉर्ट फॉर्म हो गई। वी आर ये भी शॉर्ट फॉर्म। ही इज़ की, शी इज़ की शॉर्ट फॉर्म। इज़ नॉट, आर नॉट हो जैसे, इसको इस तरीके से आप लिखोगे। इनके प्रयोग में बातचीत में गति और सहजता आती है। नेक्स्ट है एक्सक्यूज़ मी। इस तरह लोगों को के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे, बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज़ मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। सी, आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बात कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती और आप उसे फिर ये सुनना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं कहेंगे ऊंचा बोले ना मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मतलब ऐसे बोलेंगे ना ऊंचा बोलो ना मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, तो हम बोलेंगे इंग्लिश में स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग। बल्कि इसके स्थान पर आप अंग्रेजी में ये कहेंगे पार्डन, या बोलेंगे आई बिग योर पार्डन, या सॉरी आई बैग योर पार्डन। और सामने वाला व्यक्ति इससे समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी है। कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हैं तो बिना सूचना दिए या अंग्रेजी लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय का वाक्य कहेंगे मैं आई, जैसे बोलेंगे ना किसी के घर में हम ऐसे ही नहीं जाते, जैसे स्कूल में है, प्रिंसिपल के ऑफिस में जा रहे हो आप, तो पहले ही हम एंटर करते हुए बोलते हैं ना मे आई कम इन प्लीज़। तो जैसे मैं बोलते हैं मैं अंदर आ सकता हूँ, और वह पलट कर कहेगा यस प्लीज़ कम इन, या विद ग्रेट प्लेजर बोल सकते हैं, या बोलते हैं ऑफ कोर्स। ऐसे में औपचारिकता अथवा शिष्टाचार के पूर्ण भाषा अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति को सदा रखना चाहिए। शिष्टाचार के कुछ वाक्य ये हम ना नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। यहाँ तक कि मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। और आगे आपको इंग्लिश पढ़नी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को फॉलो ज़रूर कर सकें। ठीक है, थैंक यू।